everyone, if you're new to my channel, my name is Palak and I'm a third year student at IGDTUW and an upcoming summer intern at American Express. So last year when I sat for the internship drive, I was rejected by a lot of companies because of the mistakes that I did in the interviews. But at the same time, I was able to clear a lot of coding tests of big companies, which is purely based on your, DSA and competitive programming and problem solving skills. So then I decided that I should make a video sharing my entire experience with you guys, how I started with DSA and competitive programming, what are resources that I used, which eventually helped me clear the coding rounds and get an internship at American Express. So please watch till the end and let's begin with the video. So when I was in 11th and 12th, I had C++ as a subject और उसमें बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ाए गए थे. इनफैक्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है जैसे इनकैप्सुलेशन वगैरह हो गया, फंक्शन ओवरलोडिंग वगैरह हो गया, ये सब के तो पर्टिकुलर एक एक चैप्टर्स थे जिसकी मतलब काफ़ी वो बेसिक था, काफ़ी फंडामेंटल थे उसके, और बेसिक जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सब हमें सिखाए गए थे उसमें. तो व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज आई थॉट कि मुझे थोड़ा एडवांटेज होगा क्योंकि मैंने स्कूल में वो ऑलरेडी पढ़ रखा है, और जिनके पास C++ नहीं था 11th एंड 12th में उनके लिए तो काफ़ी नया होगा. बट कुछ दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा परसेप्शन काफ़ी गलत था, क्योंकि एक तो हमारा, बिकॉज आई एम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, तो हमारा एक सब्जेक्ट भी हुआ करता था विच इज C प्रोग्रामिंग, जिसमें यही सारा बेसिक्स जो 11th 12th में हमने पढ़ा वही सारा पढ़ाया गया था, और मतलब स्टार्ट से शुरू किया गया था और आगे भी गए थे काफ़ी ज़्यादा आगे. तो ये अगर जिनके पास नहीं भी है ये सब्जेक्ट, चाहे वो स्कूल में नहीं है या फिर फर्स्ट ईयर में नहीं है वो सब्जेक्ट, तो इवन जो यूट्यूब पे कोर्सेज होते हैं या जो पेड कोर्सेज होते हैं उसमें हार्डली एक हफ्ता या 15 दिन में वो सारा के सारा जो हमने 11th 12th में पढ़ा है बहुत आराम से क्लियर हो जाता है. तो इसमें कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो. सो आफ्टर 1 month ऑफ एंटरिंग द कॉलेज मैंने एक कोर्स ले लिया विच वॉज एन ऑफलाइन कोर्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स एंड मतलब मैंने जोश में तो कोर्स ले लिया वो वाला, बट अंदर से इतनी मोटिवेशन नहीं थी. मैंने बस ये सुना था कि हाँ कोडिंग ज़रूरी है, मुझे कुछ अभी उस समय इंटरेस्ट भी नहीं था. तो मैंने बिना इंटरेस्ट के, वो जितना जोश स्टार्ट में था वो अगले हफ्ते वो सारा जोश खत्म हो गया, और मैंने जो कोर्स मुझे लगता था कि मुझे अच्छे से करना चाहिए था बट मैंने वो ढंग से नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर बर्डनड हो गई थी डूइंग दैट कोर्स. तो जैसे तैसे आई कंप्लीटेड माई कोर्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड देन मेरे एंडसेम्स थे तो आई वॉजंट एबल टू फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स मच, तो मैंने उसको ब्रेक दिया. एंड फिर एंडसेम के बाद जो जून जुलाई की छुट्टियां थी उसमें आई सॉ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है फाइनली कोडिंग करना एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करना अलग अलग कोचिंग सेंटर से, अलग अलग कोर्सेज से. बिकॉज नेक्स्ट ईयर हमारी इंटर्नशिप थी, सेकेंड ईयर में मैं ऑफिशियली आ गई थी, तो देन सब लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. तो आई डिसाइडेड कि मुझे भी अब कोई सीरियसली एक कोर्स लेना चाहिए और उसको अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए. तो पहले ही मैं पैसे तो खराब कर चुकी थी दूसरे कोर्स में, तो अब मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सस्ता कोर्स लेना चाहिए. तो मैंने यूडेमी का कोर्स लिया था, और मैंने काफ़ी सुना भी था कि जो मास्टरिंग C++ एंड मास्टरिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इन C++ का कोर्स है अब्दुल बारी का, वो काफ़ी अच्छा कोर्स है. ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना था. दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन वीडियो एट ऑल, ये मेरा सिर्फ अपनी रिसोर्सेज हैं जो मैंने ली थी और मुझे काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ था. तो वो कोर्स मैंने मतलब आके 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट करा उस कोर्स को, और मेरे काफ़ी बेसिक्स क्लियर हुए. हर टॉपिक की मेरी जो नॉलेज थी वो क्लियर हुई, मुझे समझ आ गया कि हाँ ये चीज़ ये होती है. तो काफ़ी चीज़ें उससे मेरी क्लियर हो गई थी, फंडामेंटल्स जिसे हम बोलते हैं वो क्लियर हो गए थे. तो अब बचे था प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मुझे अब वो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मुझे अब उनसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इन द मंथ ऑफ सितंबर आई ज्वाइंट कोड फोर्सेस, और कोड फोर्सेस से मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया और A2OJ लैडर, और अब अपने हिसाब से रेटिंग डाल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टार्ट ये 800 से होता है. 800 रेटिंग में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं. तो मैंने 800 से स्टार्ट किया और पहले 800 के 50 क्वेश्चन निपटाए, फिर 900 करा उसके 50 क्वेश्चन निपटाए, देन 1000, 1100. तो इस तरह से धीरे धीरे जो है मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो थी वो डेवलप हुई. किस तरह से, क्योंकि किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व करना है, वो सब चीज़ें मेरी क्लियर हुई. एंड एट द सेम टाइम मैं कॉन्टेस्ट भी देती थी कोड फोर्सेस पे और कोड शेफ पे, तो थोड़ा टाइम का बहुत ज़्यादा हो जाता है. जैसे हमारे जो कोडिंग राउंड्स होते हैं हमारे इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट में, वो टाइम बाउंड होते हैं, तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिला क्योंकि टाइमर चल रहा होता है कॉन्टेस्ट में, तो जल्दी कैसे लॉजिक के साथ आना है और फिर इम्प्लीमेंट करना, तो वो काफ़ी मुझे उनसे कॉन्टेस्ट से हेल्प मिला. वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस, कि जो कोडिंग राउंड होते हैं उसमें जैसे आई बीन थ्रू द इंटर्नशिप ड्राइव, तो मैंने देखा है कि जो कोडिंग राउंड होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक स्टोरी टाइप के होते हैं.
एक स्टोरी बना दी जाती है और फिर आपको एंड में दिया जाता है कि चलो ये निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने हो तो कोड फोर्सेस कोडशेफ काफी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसके साथ साथ जो लीड कोड के कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4 वो भी काफी अच्छा रिसोर्स मुझे लगता है कि वहाँ उस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा कोडिंग राउंड में पूछे जाते हैं। तो मैंने अराउंड सितंबर से जब स्टार्ट किया उसके बाद फरवरी तक मैंने यहीं पे कोड फोर्सेस कोड शेफ पे कॉन्टेस्ट दिए एंड A2OJO लैडर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। देन फरवरी एंड में मैंने सोचा कि अब कोडिंग टेस्ट के लिए तो चलो हमने देख लिया है, अब थोड़ा इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके लिए जैसे SD शीट्स होती हैं यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर्स ने बनाई थी, तो मेरे को जो पर्सनली जो मैंने चूज़ करी वो थी स्ट्राइवर भैया की जो SD शीट है। उसमें कम क्वेश्चन थे इसलिए मैंने चूज़ किया। मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, मुझे प्रोजेक्ट पे OS DBMS पे भी फोकस करना था। तो मैंने जिसमें सबसे कम क्वेश्चंस थे मैंने वो वाली शीट चूज़ करी। एंड देन आई स्टार्टेड लाइक अराउंड फरवरी एंड, और फिर मैंने अप्रैल तक वो शीट निपटाई थी। तो मेरे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हो गई थी। अब यहाँ पे मेरी गलती ये हुई थी कि मैं प्रिपेयर तो कर रही थी बट मुझे खुद को तो पता था कि मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन वो समझाना कैसे है वो चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। और ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जिससे मेरे को जिसकी वजह से मुझे काफ़ी रिजेक्शंस जो है वो इंटरव्यूज में फेस करने पड़े थे। तो ये वाली मिस्टेक जो थी वो मैंने की थी। तो जब आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से कीजिए कि आप किसी को समझा पाए, आपके सारे जो लॉजिक वगैरह हैं और जो भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई पूछे तो आप उसको क्लियरली समझा सकें। तो वो मेरी एक मिस्टेक थी। तो अप्रैल में जब मैंने वो SD शीट निपटाई तो मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद मैंने फिर ऊप्स OS और DBMS पे फोकस किया, क्योंकि काफ़ी कंपनीज के कोडिंग टेस्ट में तो आ जाता है कभी कभार ये वाले क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में, लेकिन इंटरव्यूज में तो खासकर पूछे ही जाते हैं। तो उस पर भी थोड़ा फोकस करना था। साथ साथ मैंने प्रोजेक्ट भी बनाना शुरू किया। तो 2 महीने में मैंने अपना प्रोजेक्ट्स बनाए थे। ये किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट उसके साथ साथ फिर मैंने क्या किया कि थोड़े बहुत लाइक दिन में 4-5 क्वेश्चन मैंने इंटरव्यू बिट और लीड कोड पे करना स्टार्ट किया था, कि ताकि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैबिट है ये छूटे ना, ये कंटिन्यू रहे। तो इंटरव्यू बिट पे तो मैं कंपनी निकालती थी और उसके 4-5 क्वेश्चन करती थी दिन में। तो ज़्यादा टाइम नहीं देती थी, 1 से 2 घंटे देती थी, या 2 घंटे या 2.5 घंटे। उसके बाद और लीड कोड पे ऐसे करती थी कि बाइनरी सर्च हो गया या स्टैक्स एंड क्यूज हो गया या लिंक लिस्ट हो गई। ये टॉपिक्स के मैंने GFG पे देखे थे कि काफ़ी क्वेश्चन पूछती है कंपनीज। तो इसके मैं क्वेश्चन जो थी मीडियम के हो गए या हार्ड के हो गए वो उठाती थी और उसके 4-5 क्वेश्चन करती थी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कम हो गई थी बट कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलर थी वो। उसके साथ साथ ऊप्स OS DBMS और प्रोजेक्ट चलता रहता था। So this was all about my journey, how I started with competitive programming and DSA, which helped me crack the coding test and the internship at American Express. And जो भी मैंने resources बताई हैं वो सब मैं उनका link description में डाल दूंगी, so you can check that out. So guys, this is it for today's video. I hope you guys find this video helpful. If you have any other doubts, feel free to comment down below. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. And I will be back with another video soon. Till then, bye bye, take care.